किस किस ने जाल में फंसाने की कोशिश की, शोबिस इंडस्ट्री में नई लड़कियों के साथ क्या सलूक होता है। आयजा अवान ने अपनी कहानी बयान कर दी। नौजवान अदाकारा और मारूफ टिकटॉकर ने इंकशाफ किया है कि शोबिस इंडस्ट्री में आने वाली नई लड़कियों को किस तरह से लोग अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हर कोई नई लड़की को धोखा देने की कोशिश करता है। अगर मुस्बत जवाब ना दिया जाए तो उसे मगरूर करार देकर काम नहीं दिया जाता। आयजा इवान टिकटॉक से शोहरत हासिल करने के बाद अदाकारी के मैदान में तेजी से मकबूलियत हासिल करने वाली पहली अदाकारा हैं। उन्हें ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत में अलिशबा के किरदार से शोहरत मिली, जिसके बाद उनके लिए ड्रामा इंडस्ट्री के दरवाजे खुलते चले गए। वो अब तक 2 दर्जन के करीब ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इन दिनों निजी टीवी से सोनिया हुसैन और शहजाद शेख के हमरा उनका ड्रामा तेरे बिना मैं नहीं दिखाया जा रहा है। आयजा इवान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वो शोबिस में दिलचस्पी की वजह से ज्यादा तालीम हासिल न कर सकी। इंटर के बाद मैंने वालदैन से कह दिया था कि मैं अब और नहीं पढ़ सकती, चूँकि मेरी फैमिली मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर थी। इसलिए उनकी मदद के लिए मैंने मॉडलिंग में आने का फ़ैसला किया, लेकिन मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे अच्छा रिस्पांस ना मिला। मैंने कराची के तमाम मशहूर प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशन दिए, जहां मुझे काम कम लेकिन मशवरे ज़्यादा मिलते थे। बहुत से लोग अपने जाल में उतारने की कोशिश भी करते थे। अव्वल तो लोग काम देते नहीं थे, अगर कहीं काम मिल भी जाता तो वो बहुत छोटा सा किरदार होता। उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही सोच रखा था कि वो छोटे किरदार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने बहुत से छोटे किरदार करने से इनकार कर दिया और इस वजह से मुझे काफ़ी अरसा स्क्रीन से दूर भी रहना पड़ा। आयजा वान ने बताया कि शोबिस इंडस्ट्री में लोगों ने मेरे मुतालिक राय कायम की। मैं बहुत मासूम हूँ और मुझे कुछ भी कहा जाएगा तो मैं खामोशी से बर्दाश्त कर लूँगी। जब भी मुझे लगता था कि कोई शख्स अपनी हद से बढ़ रहा है तो उनसे सख्त लहजे में बात करके उन्हें खामोश करा देती। मेरे सख्त लहजे को देखने के बाद कई लोगों ने मेरे मुतालिक राय बना ली कि मैं मगरूर हूँ, जिसकी वजह से अक्सर काम नहीं मिलता।